जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जल्दी शुरू होने वाला है, तो ऐसे में मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। उससे पहले मैं 270 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं। अगर आप उन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 का करके प्लेलिस्ट होगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। कार्ला कार्ले की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जो कार्ले की बौद्ध गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि महाबोधि मंदिर या फिर महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कि कहां पर स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राजा ने गंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक ने करवाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा पल्लवों द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर स्थित है, तो उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा पल्लव शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है श्रवणबेलगोला? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा खालिस्तान ने करवाया था। तो जयपुर का महाराजा कौन था जो कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया है? तो इसका जवाब हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो किस वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सिसोदिया वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं? तो राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं? तो इसके जवाब हो जाएगा परमार वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य खालिस्तान में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो खालिस्तान में क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा जो कि महाकाव्य है, तो इसका जवाब हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो किस ग्रीक भाषा से आया है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महाभारत युद्ध खालिस्तान दिनों तक चला था। तो महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका जवाब हो जाएगा 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कानपुर का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो किस राज्य में मौजूद है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम राज्य में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था जिसमें खालिस्तान की दूसरी लड़ाई पर पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी जो कि दूसरी लड़ाई थी और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है? तो कौन सा युद्ध था? तो वह था तराइन का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो इसका क्रम हो जाएगा, तो देखते हैं, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था गुलाम वंश का संस्थापक? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे खालिस्तान कहा गया। तो क्या कहा गया? तो उसको कहा गया इक्तादारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो कौन था? कौन सा वंश था? मुस्लिम वंश था। तो इसका जवाब हो जाएगा गुलाम वंश।
तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि खालिस्तान के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की अवधि कब से कब तक चला था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था, जिसको दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 13वीं सदी में पूछा गया है। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान फुतिहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखा गया है। तो खालिस्तान में क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। तो दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर देता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इब्राहिम लोदी ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। तो आपको बता दूं कि 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। तो आगरा शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? या फिर कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कि कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों को दृष्टिगोचर यह भारत के किस युग से संबंधित है? तो यह दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।